हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is The Laburnum Top, written by Ted Hughes, with, from the book Hornbill. तो बच्चों, ये हॉर्नबिल का फर्स्ट पोम है. फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अभी हम इसी को कंप्लीट करेंगे. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द पोम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर बच्चों? तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस हम यूज करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ, इसका नाम क्या है बच्चों? लबनम. लबनम. क्लियर? और हम क्या बोलते हैं उसको? अमलतास. क्लियर बच्चों? ये फूल कैसे हैं बच्चों? येलो. लीव्स दे वर टर्निंग येलो. सन की लाइट ऑटम का टाइम है बच्चों, और आफ्टरनून पार्ट्स ऑफ द डे इज योर, क्या है बच्चों? आफ्टरनून. समय कैसी सन की रेज है? येलो. तो येलो कलर को यहाँ पे प्रोमिनेंटली किया गया है पोएट ने. और यहाँ पे जैसे जो पेड़ है उसकी कैसी है? पॉइजनस है. कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उस पेड़ में, क्वाइट है, स्टिल है, डेथ लाइक है, बट उसके अंदर ब्यूटी है, क्योंकि उसके अंदर येलो कलर को जो है दिखाया गया है कि उसके फूल, पत्तियां, सन की रेज, रिबन सब क्या है? येलो. क्लियर? तो जो पोएट ने ऑब्जर्व करा वही उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया. क्लियर बच्चों? टैथ्यूग्स ने फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने जो है डिस्कस करा था, कल जो है रिवाइज भी किया था बच्चों, कि सितंबर का टाइम था. येलो कलर यहाँ पे सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. ब्यूटी अभी हमने बताया था कि कलर्स हैं, साइलेंट है, स्टिल है, डेथ लाइक है, बट ब्यूटीफुल. सेकंड स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस करा था कि एक चिड़िया के गोल्डफिश के आने से पेड़ के अंदर जो है एक्साइटमेंट हो जाता है. उसके जो बर्ड यंग वंस हैं उनकी आवाजों को किससे कंपेयर करा है? मशीन लाइक. जैसे मशीन चलती है तो नॉइज होता है, सिमिलरली चिड़िया के आने से पेड़ में एक एक्साइटमेंट है, थ्रिलिंग है, इमोशंस है, फीलिंग्स है. और उसके बर्ड्स जो आवाज कर रहे हैं अपनी मदर को देख के, उसको कंपेयर किया है इससे बच्चों? नॉइज ऑफ द मशीन. मशीन ये एंटर्स और कहाँ पे घुसती है? वो थिकनेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री. इन द नेक्स्ट उसने बोला कि इट इज द इंजन. बर्ड को बोला है कि वो अपनी फैमिली का क्या है? इंजन है. क्यों बोला है बच्चों इंजन? कि वो जो ग्रेन लाती है इसके लिए, अपने बच्चों के लिए, फीड करने के लिए, क्योंकि जो है जितने भी फुलफिल करती है जितने उनके डिजायर. क्लियर? शोइंग हर बियर्ड. और फिर क्या करती है? आफ्टर जो है फेड देम, he came to the end of the branch. ब्रांच के एंड में आती है उनको खिलाने के बाद. और वहां पे क्या दिखाई देता है उसका? क्योंकि सारी चीजें येलो है, बर्ड भी येलो है, ट्रीज जो फ्लावर्स है वो येलो है, जो लीव्स हैं वो येलो हैं. तो बाहर निकलती है एट द एंड ऑफ द ब्रांच, तो उसे क्या अपना शो करती है? आइडेंटिटी. द बियर्ड फेस, जो स्ट्राइप है उसके सिर पे, वो जो है फेस पे, बियर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क, वो तब दिखाई देता है पंछी when it came at the end of the branch. नेक्स्ट ये बताया कि किस तरह से जो है चिड़िया जो है फाइनाइट स्काई में उड़ जाती है. वंस अगेन द ट्री बिकम्स एम्प्टी. इट सीम टू बी एम्प्टी. खाली हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है कि चिड़िया के आने से जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि चिड़िया जो है इनफाइनाइट स्काई में उड़ जाती है और इट बिकम्स एम्प्टी. खाली हो जाता है. अगेन ऐसा होता है बच्चों, दैट लाइक स्टिल साइलेंट. समरी हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि मूवमेंट को तरह से वो स्लीक मीन्स कि किस तरह से धीरे से अलर्ट है, प्रिकॉशंस लेके एंटर करती है फॉरेस्ट ट्री पे. रैपिड है, प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजर्ड. एज सुन एज शी अराइव्स हर यंग वंस स्टार्ट चॉपिंग लाइक मशीन. तो उनकी आवाजों को, यंग वंस की नॉइज को उन्होंने इससे कंपेयर करा है बच्चों? मशीन से करा है. एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स. और जो उनको जो है किस तरह से चिड़िया के आप देखें, आपने देखा होगा
ऑब्जर्व भी किया होगा कि किस तरह से जब चिड़िया दाना लेके आती है तो बर्ड्स कैसे अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और उससे जो आवाज निकलती है वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, द डेथ लाइक ट्री कम्स अलाइव। तो डेथ लाइक ट्री बोला था यहाँ पे टेंट्यूब से, साइलेंट था, चिड़िया के आने से एकदम से उसमें क्या हो जाती है, अलाइव हो जाता है एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। कोई भी चिड़िया अगर पेड़ में बैठेगी तो ऑब्वियसली उसकी लीव्स हिलेंगी, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी हिलेंगी। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इट बिकम्स अलाइव, ट्रेम्बल्स करता है एंड शेक्स। Tree becomes alive and it trembles and shakes. After feeding them, उनको खिलाने के बाद, feeding them, after feeding them, then किसको बोलते हैं बच्चों, young ones को। She flies to the other side of the branch. Her dark-colored face with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. अगर कोई येलो ट्री और येलो जो है पेड़ है तो ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं देगी। She flew away in the sky, but जब वो बाहर निकलेगी at the end of the tree, तो उसका जो स्ट्राइप फेस है वो उसकी आइडेंटिटी है। Leaving the tree death like again, और फिर उस tree को वो कैसे कर देती है, silent, still, quite, death like। फिर बच्चों अगर किसी डाउट है तो अभी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वही भी टाइप के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर बच्चों? पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से या लिटरेरी डिवाइस कौन उसमें। फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है एक ही लाइन में, टू थिंग्स, repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words। अगर एक के बाद एक जो है दो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। तो कहाँ हो रहा है बच्चों, आप भी चेक कर सकते हैं। सितंबर, सनलाइट, एस एस क्यों है एस? एस क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे साउंड देखना, साउंड इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड। एस यहाँ पे क्या है बच्चों? ट्रैम्बल्स। तो टी, क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या है बच्चों, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन द होल फॉर्म। ट्री ट्रैम्बल्स, टी टी, September, sunlight, as एस। सिमिली, comparison between two using the word like और as। यहाँ पे अगर कोई वर्ड जो है कंपेयर किया है टू अपोजिट थिंग्स को विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स लाइक और एस। लाइक और एस करके अगर कंपेयर करा है टू अपोजिट थिंग को, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? दैट इज योर सिमिली। अगर सेम है टू अपोजिट थिंग है और आप डायरेक्टली उसको कंपेयर करें विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एस, देन इट इज कॉल्ड योर मेटाफोर। इज इट क्लियर बच्चों? So what is the difference between simile and metaphor? तो simile में हम when we compare two opposite things with the help of like or as, then it is called your simile. But when we compare two things, two opposite things directly without using like or as word, then it is called your metaphor. तो अभी हम देखते हैं कि simile कौन सी लाइन में है। तो speak as a lizard, तो यहाँ पे किस lizard से छिपके, तो हम यहाँ पे as word यूज हुआ है, that is why it is यहाँ पे कौन सा literary device is used, that is your simile। नेक्स्ट है मेटाफर एंड इनडायरेक्ट, या डायरेक्टली हम यूज करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, ये एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। तो यहाँ पे हमने क्या इनडायरेक्टली हमने कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज, दैट इज योर मेटाफर। यस, तो यहाँ पे लाइक और एज वर्ड्स यूज नहीं करे हैं, बट हमने यहाँ पे बच्चों की जो यंग वंस की जो आवाज है उसको करा है मशीन से। Here the noise created by the birds is compared to the, इसे करा है machines noise। मशीन की नॉइज और बर्ड्स के यंग वंस की नॉइज जो है टोटली डिफरेंट है, टू अपोजिट थिंग्स है, बट यहाँ पे कंपेयर किया गया है, दैट इज वाई एक लिटरेरी डिवाइस कौन सा है? मेटाफोर। खैर बच्चों, तो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर।
सिंपली में हम लाइक और एज वर्ड्स यूज करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, बट इन मेटाफर वी डायरेक्टली कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स विदाउट यूजिंग दीज टू वर्ड्स लाइक और एज. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो यहाँ पे बर्ड को इससे कंपेयर कर रहे हैं इंजन, इंजन ऑफ हर फैमिली. नेक्स्ट इज योर पर्सनिफिकेशन. अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज, राइट, कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज होती है व्हेन वी यूज इट फॉर के लिए यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सनिफिकेशन. The attribution of personal nature characteristics to something non-human. तो यहाँ पे क्या है? The whole tree, अब जो पेड़ है, right? Trembles and thrill. Tremble किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन की. Thrill तो यहाँ पे किसके लिए बोला है? ट्री के लिए बोला गया है. So that is why यहाँ पे क्या, कौन सा poetic device? That is your personification. Let's discuss the question answers of this फॉर्म. क्योंकि अभी हमने क्या करा है, लिटरेरी डिवाइस यूज करे हैं, जो भी फॉर्म ने टेड ह्यूज से यूज करे हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें. सेम में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आते हैं वो हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट वन इज योर व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज. तो अमलतास मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, इन द हिंदी लैंग्वेज द लेबनम कॉल्ड अमलतास. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द ट्री? बिगनिंग और एंडिंग में कैसा था पेड़ बच्चों? पता है, स्टिल था, वाइट था, डेथ लाइक था. द बिगनिंग ऑफ द पोम, द ट्री इज calm and silent, and in the ending it ends with motionless and empty leaves. लास्ट में भी वो कैसा हो गया था? खाली हो गया था, मोशनलेस हो गया. मिड में क्या हुआ था? एक बर्ड के आने से एक्साइटमेंट हो गया था, मोशन से एक्शन वहां पे शुरू हो गए थे. चिड़िया के आने से ट्रम्प था, शेक कर रहा था, राइट. तो इन द बिग पेड़ कैसा था? काम एंड साइलेंट, एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी. वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं पोएट ने इन द पोम. टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड के को किससे कंपेयर करा है? अभी भी हम कहा था बच्चों, लिजर्ड से करा है. व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? क्या बेसिस पे करा है? जैसे लिजर्ड जो है स्लीप से जो है अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस सेम जो है बर्ड व्हेन इट एंटर्स टू द फॉरेस्ट, तो वो भी यही जो है एक्टिविटी है, अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है. द गोल्डफिन्स मूवमेंट या बर्ड्स मूवमेंट, दोनों लिख सकते हैं आप, इज कंपेयर to that of a lizard. The basis of the comparison is the sleek, abrupt, alert movements of a lizard. The same kinds of movements are observed when the goldfinch arrives. और सेम मूवमेंट के होते हैं, सेम मूवमेंट जो उन्होंने नोटिस करे हैं, इसमें ऑब्जर्व करे हैं when goldfinch arrives on the laburnum tree. Why is the image of the engine evoked by the poet? तो यहाँ पे इमेज इंजन की क्यों यहाँ पे यूज करिए? द इंजन इज द सोर्स, किस सोर्स होता है ऑफ द एनर्जी. जब इंजन में हम फ्यूल भरते हैं तभी जो है कोई भी गाड़ी है तभी चलता है, राइट. इंजन क्या है यहाँ पे? इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन. इट इज कंपेयर टू बर्ड एज शी इज टू ए सोर्स ऑफ, सोर्स है बच्चों एनर्जी फॉर हर फैमिली, फॉर हर यंग वंस, कि वही जो है दाना लाके अपने बच्चों को फीड करा रही है. तो इंजन कौन हुआ बच्चों? बर्ड भी. सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? बर्ड हुआ, बर्ड. So it is compared to bird as she is to a source of energy for her family, as without engine a machine can't work. In the same, without a bird her family can't survive. अगर चिड़िया जो है खाना नहीं लाएगी, खाना नहीं लाएगी, तो मे बी क्या करेंगे बच्चे, कैसे सरवाइव करेंगे? तो बर्ड क्यों क्या कंपेयर किया है? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली. तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको टू द पॉइंट आंसर्स देने. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोम? आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ब्यूटीफुली है, यहाँ करा है, सिंपलिसिटी है पोम में, पोएट ने टेड ह्यूज ने इन सिंपल लैंग्वेज जो है यहाँ पे
pictorial presentation of the poem. See, I like the simplicity. Pictorial presentation, क्योंकि आप भी अगर इसको इमेजिन करेंगे तो वही आपको दिखाई देगा, वही एक्टिविटीज बर्ड की दिखाई देगी, वही जो है पेड़ पहले जो काम था चिड़िया के आने से, बर्ड्स के आने से किस तरह से उसमें हलचल आ जाती है, राइट। तो वही जो है पोएट ने यहाँ पे इन द सिंपल लैंग्वेज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोम, ये हमें अच्छा लगा। द कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स मूवमेंट विद मशीन एंड लेजर्ड मेड इन नाइस वे। ब्यूटीफुल जो है पोएट ने टेड ह्यूज ने क्या को लेजर्ड से कंपेयर करा, उसके मूवमेंट से उसको उसके मूवमेंट्स को कंपेयर करा। इस तरह यंग बर्ड्स की जो नॉइज होती है, आवाज होती है छोटी, वो कंपेयर करा मशीन नॉइज से। Also chirping and trilling of goldfinch. What does the phrase her beard face identity mask mean? इसका मतलब क्या है बच्चों? Her beard एक phrase है, group of words यहाँ पे दे रखे हैं, phrase है. The phrase means that the bird's beard or covered face becomes her identity mask, recognition की पहचान। तो ये phrase से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? चिड़िया की पहचान है, आइडेंटिटी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? The laburnum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing all. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? टाइम में क्या आते हैं आपके? एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है, स्टेंजा दिया रहता है इन एग्जाम, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको लिख। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे does the poem open? कौन सा समय था बच्चों? सॉरी मैंने रिपीट करा, कौन सा पार्ट्स ऑफ द डे था? मॉर्निंग था, आफ्टरनून? ऑब्वियसली क्या था बच्चों? आफ्टरनून। तो आपको क्या लिखना है? द डे ओपन्स, यहाँ पे एस लग जाएगा, द डे ओपन्स इन द आफ्टरनून। यहाँ पे लिखेंगे द पोम ओपन्स, क्योंकि यहाँ पे डस है, कब होता है? इन द डे टाइम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है तो यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हैं आंसर इन द एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द लेबनम टॉप? अब क्या कंडीशन थी लेबनम टॉप की बच्चों? तो यहाँ पे लिखा है बच्चों एक्सट्रैक्ट में, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो आप यही वर्ड जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। What does the word yellowing here mean? Yellowing का मतलब यहाँ पे क्या है? The word yellowing means becoming yellow. और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों यूज करा है? क्योंकि येलो कलर जो है किसको सिंबलाइज कर रहा है? बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? A few leaves yellowing. It means जो पत्तियां हैं इन द ऑटम क्या होता है बच्चों? They were turning yellow. कैसी हो जाती? पीली हो जाती है और उसके बाद वो गिर जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे येलोइंग मीन्स, क्योंकि येलोइंग मीन्स पूछा है और येलो कलर का मीनिंग नहीं पूछा है, तो हम बता सकते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेंगे येलो क्यों यहाँ पे यूज किया गया है, तो हम बताएंगे यहाँ पे साइलेंस के लिए है, या जो है दैट लाइक है ब्यूटी के लिए यूज करा गया है येलो। क्लियर? तो यहाँ पे येलो किसके लिए यूज है? लीव्स जो टर्निंग येलो हो रही है। क्लियर? द वर्ड येलोइंग मीन्स बिकमिंग येलो। This season is suggested by the month of September. कौन सा है बच्चों? सितंबर में सबको पता है ऑटम। कौन सा है? ऑटम। क्या आंसर आएगा इसका? The season suggested by the month of September is autumn. यहाँ पे सारे आंसर आप मार्क कर सकते हैं और उसको फिर फ्रेम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का क्या है बच्चों? फर्स्ट का ये है, सेकंड है साइलेंट है, थर्ड का क्या है? येलो कलर बताता है, और फोर्थ का क्या है? ऑथर। क्लियर? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है पूरा पोम का द लेबनम से, आपका ब्रांच एंड एग्जाम में भी एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जो आंसर्स कहाँ पे हैं बच्चों? विद इन द एक्सट्रैक्ट, वहीं से आपको फाइंड आउट करने हैं और लिखने और सेम करने।
The laburnum top is silent, quiet as afternoon, yellow September sunlight, a few yellowing all its well, till the goldfinch comes with a twitching shrub, a sudden nest starts a lament at a branch end. First question, let's see the first question. What is the significance? यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? What is the significance of the laburnum top? अब laburnum क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा है बच्चों अमलतास, then Indian with yellow flowers. इस flowers कैसे yellow? The significance of the tree top here that the goldfinch bird has built her nest in its branch. एक चिड़िया ने जो है गोल्डफिंच बर्ड ने क्या बना रखा है? अपना नेस्ट बनाया. Not reachable easily to bring up the chicks. तो उसकी जो क्या है बहुत अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? डेंस पार्ट में जो है उसने घोंसला बनाया था. तो यहाँ पे क्या द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट एंड कोई इजीली वहां पे पहुंच नहीं सकता. वो क्या है? बिल्कुल साइलेंट. Which season has been described in these lines? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था बच्चों इट इज परहैप्स द फॉल और द ऑटम सीजन, क्योंकि पतझड़ का मौसम है. पत्तियां देखो छाने येलो, पत्तियां कैसी हो रही थी? येलो हो रही थी, क्योंकि that's why season कौन सा था? ऑटम सीजन. When the tree leaves turn yellow and the seeds, पत्तियां क्या थी? बीज क्या थे बच्चों? Already had fallen to the ground. Fall on the ground. What commotion does the birth create? How? The arrival of the mother goldfinch is noted by her young ones. They start chirping noisily out of joy. तो चिड़िया के बच्चे अपनी मदर को देख के जिस तरह से चिरपिंग करते हैं, आवाज करते हैं, noisily out of joy, the silence is broken suddenly. और उनकी आवाज से, चिड़िया के आने से जब यंग वन जो है आवाज करते हैं, क्या होगा बच्चों? द साइलेंस था किसमें? लेबनम टॉप ट्री में. सडनली इट इज ब्रोकन, टूट जाता है. उसमें क्या हो जाता है? एक इमोशंस और फीलिंग एक्साइटमेंट. तो एक जो है इस तरह से समझाएगा, सॉरी एक्सट्रैक्ट आएगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट है बच्चों lizard and alert and abrupt. As a lizard and alert and abrupt, he enters the thickness and the machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of our family. पूरा हमने लाइन वाइज जो है आपको एक्सप्लेन किया है. अभी आपको आई होप इट इज इजी है, आपको एक होगा इट इज इजी टू क्वेश्चन बच्चों. और कहीं पे नहीं समझ रहा है तो यू कैन आस्क. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू व्हाट इज द गोल्डफिंच मूवमेंट कंपेयर? डिस्टेंस क्या है बच्चों कि उसके मूवमेंट को किससे कंपेयर करा है? तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में देखें आप बच्चों किससे कंपेयर करा है, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी. तो यहाँ पे किससे कंपेयर करा है? लिजर्ड से. क्लियर? स्मूथ एंड अलर्ट. आपको कैसे आंसर लिखना है बच्चों? द गोल्डफिश मूवमेंट कंपेयर, गोल्डफिश मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट इज, यहाँ पे इज लिखेंगे, कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड, स्मूथ एंड अलर्ट. जो यहाँ पे लिखा है वही. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड इंजन? अब इंजन वर्ड क्यों यूज कर रहा है? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंजन क्या होता है, होता है. और यहाँ पे कौन है? बर्थ. डू यू थिंक इट इज हाइपरबोल और एक्सैजरेट? मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला है, ये पूछा है. द वर्ड इंजन in the extract denotes the sudden and monotonous noise put by the young one. बच्चों का जो अचानक जो है शोर मचाना अपनी मदर को देख के of the goldfinch in the nest. The poet has definitely used hyperbole in a beautiful way to compare the sudden eruption of chittering. क्योंकि अचानक जो है इतना आवाज आती है, जो पेड़ साइलेंट है, स्टिल है, दैट लाइक है, अचानक जो है इतना हल्ला होता है. दैट इज व्हाई यहाँ पे उन्होंने हाइपरबोल जो है यूज करा है इन अ ब्यूटीफुल वे टू कंपेयर द सडन इरप्शन ऑफ चिटरिंग इन द ट्री टू दैट ऑफ एन इंजन स्टार्टिंग अप. जैसे इंजन को जब हम स्टार्ट करते हैं आवाज आती है, सिमिलरली जो यंग वंस है
अपनी मदर को देख के किसी आवाज करते हैं तो इट इज योर हाइपरबोल. Which two sounds dominate in this extract? कौन से दो साउंड्स जो हैं यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं? तो आप बता सकते हैं बच्चों. टिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स. टिटरिंग्स कौन कर रहा था? यंग वंस कर रहे थे. She strokes it fully, then flirts out to a branch and, showing her weird face identity mark, she then, with airy, a delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Our first question क्या है बच्चों? Based on this extract, who does she refer to? Obviously, she यूज हुआ है बच्चों गोल्ड फिंच के लिए, बर्ड के लिए यूज किया. व्हाट डज शी स्टोक? क्या स्टोक करा हुआ था उन्होंने? शी हियर, यहाँ पे आप लिखेंगे कि शी हियर रेफर्स टू द स्मॉल सिंगिंग मदर बर्ड गोल्ड फिंच. शी स्टोक्स और सेट्स. अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए आप बच्चों कि 10 करके क्वेश्चन पूछा है तो सॉरी यस लगाना है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोक्स. हमने यहाँ पे क्या करा? रेफर्स, एस ऐड करा क्योंकि 10 करके क्वेश्चन था. अगर डिड करके क्वेश्चन होता तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते. शी स्टोक्स और सेट्स in motion the noise created by her young ones in the nest. What is the identification marks of the bird? तो क्या उसका आइडेंटिटी था? Weird face. The little singing bird can be recognized from the stripes of her face. Beard का मतलब हमने क्या बताया था? Beard का ही स्ट्राइप, वही उसकी क्या थी? आइडेंटिटी थी. अदरवाइज क्या था? पेड़ के अंदर गई वो डेंस पार्ट ऑफ द ट्री में किस तरह से वो एंटर करती है. बर्ड येलो है तो उसमें जो है वो दिखाई नहीं देती. घास येलो येलो, और जो रोशनी थी आफ्टरनून में वो भी कैसी थी? येलो थी. तो जैसे ही वो बाहर आती है, शी केम आउट ऑफ द ट्री और एट द एंड ऑफ द ब्रांच, तो उसकी आइडेंटिटी उसको दिखाई दे, मतलब easily you can recognize that bird. The little singing bird can be recognized from the stripes on her face. What do you notice about the beginning and at the end of the poem? तो ये अभी हमने क्वेश्चन भी, ये बेस्ड क्वेश्चन भी है. Because the poem starts or opens with silence, stillness on the tree top. The poem closes with the emptiness. खालीपन को जो है फिर से उन्होंने डिस्क्राइब किया है. At the end of this poem, silence returns after the bird has flown away. जब चिड़िया जो है वहां से उड़ जाती है infinite sky में, again it becomes motionless, empty, silent और still. Clear? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. आपको एग्जाम में करना है, सोच समझ के करना है, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आने. जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करे. 20-30 वर्ड्स के करें, एमसीक्यू हमने करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके कंप्लीट करेंगे. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.